बहुत ही पुराने जमाने में एक राजा हुआ करता था और उस राजा को सभी लोग सन की राजा मानते थे। और वाकई में वह राजा बहुत ही सन की था, क्योंकि वह राजा छोटी छोटी गलतियों पर वह किसी को भी मृत्युदंड दे देता था। और राजा के महल में 30 फुलदानियां बहुत ही सजा कर रखा हुआ करती थी, और इन फुलदानियों के संग्रह को अपने महल में आने वाले सभी अतिथियों को वो राजा बहुत ही चाव से दिखाता था। हुआ यूं कि एक दिन उनका एक सेवक उन फुलदानियों की सफाई कर रहा था। सफाई करने के दौरान सेवक का एक हाथ फिसलकर उस फुलदानियों से लग गया और वह एक फुलदानी गिरकर टूट गई। राजा को जब इस बात का पता चला तो उसने उस सेवक को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया। उनके राज्य में एक बूढ़ा व्यक्ति भी हुआ करता था, और उस जब बूढ़े व्यक्ति को भी यह बात पता चली तो वह फौरन राजा के पास गया और उस फुलदानी को जोड़ने की बात कही। इस प्रकार वह बूढ़ा व्यक्ति फुलदानी रखे हुए स्थान पर पहुंचा। जैसे बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि सारे फुलदानी उसकी नजरों के सामने हैं, उसने फौरन उन सभी को लाठी से एक एक करके तोड़ना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते सारे फुलदानी टूटकर बिखर गए। राजा को जब इस बात की पता चली तो वो बहुत गुस्से में हो गया, बहुत गुस्सा आया उसको, और उसने उस बूढ़े व्यक्ति को कहा कि अरे मूर्ख, तुमने ये क्या कर दिया? इसकी सज़ा जानते हो तुम्हें इसकी सज़ा मौत होगी, और इसे जानते हुए भी तुमने सारे फुलदानी को तोड़ डाला, और अब तुम्हें भी मृत्युदंड दिया जाएगा। इस पर बूढ़े व्यक्ति ने दृढ़ता से जवाब दिया कि महाराज, एक फुलदानी के पीछे आप किसी को मृत्युदंड दे देते हैं। यदि हर फुलदानी के बदले आप हर व्यक्ति को मृत्युदंड देंगे तो भविष्य में 29 लोगों की जान जाने की संभावना थी, क्योंकि हर फुलदानियों के पीछे एक व्यक्ति की जान जा सकती थी। इसलिए मैंने अपने इंसान होने का फर्ज निभाया है, और आज मैंने 29 लोगों की प्राण बचाई है। अब आप शौक से मुझे फांसी दे सकते हैं, मुझे किसी भी तरह का दुख नहीं होगा। जब बूढ़े व्यक्ति की इस बात राजा सुनते हैं, बूढ़े व्यक्ति के साहस ने राजा की आंखें खोल दी। राजा को अपनी गलतियों का एहसास हो गया, और उसने उस बूढ़े व्यक्ति और उस सेवक को भी माफ कर दिया, और उनसे भी राजा ने खुद माफ़ी मांगी। तो दोस्तों, जब हम साहस और निर्भीकता के साथ अपनी बात पर डटकर खड़े रहते हैं तो हम हर एक बुराई का अंत कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम साहसी बने, कुछ गलत होते देखें तो चुप ना बैठें। साहस और चरित्र का मेल ही कामयाबी दिलाता है। और इस कहानी के साथ आपको जो भी समझ में आती है हमें कमेंट पे ज़रूर लिखना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत रहेगा। चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।